दिल्ली में 2 अगस्त 2026 को इतिहास रचने की तैयारी है। लक्ष्मी तरु फाउंडेशन जापानी पार्क रोहिणी में भारत का सबसे बड़ा मेगा रक्तदान अभियान आयोजित करने जा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य लगभग 3100 यूनिट रक्त एकत्र कर जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नया कीर्तिमान स्थापित करना है। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। यह महाअभियान भारतीय सशस्त्र बलों, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों और जरूरतमंद मरीजों को समर्पित है। आइए रक्तदान करें और किसी की जिंदगी बचाने में अपना योगदान दें। हमारे साथ चीफ गेस्ट के रूप में हमारी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारे साथ वहाँ उपस्थित रहेंगी और भी कई गणमान्य अतिथि रहेंगे। गर्मियों के मौसम में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी डेंगू सीजन आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है डेंगू सीजन में। और 3100 यूनिट एकत्रित करने का हमारा संकल्प है, जो कि एक आने वाला विश्व कीर्तिमान बनेगा, विश्व रिकॉर्ड बनेगा। एक ही दिन में एक छत के नीचे इतना रक्तदान आज तक नहीं हुआ है, तो ये हमारा संकल्प है, इसमें हम लगे हुए हैं। इस अभियान में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है? अभी तक हमारे साथ करीबन 3700 लोग रजिस्टर कर चुके हैं। वी आर होपिंग कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो 5000 का आंकड़ा क्रॉस करेगा। कितने राज्य होने वाला है, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी ब्लड डोनेट करने वालों के लिए, क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की? दिल्ली में होने वाला है 2 अगस्त को जेएमडी टेंट के अंदर, जो कि एक 4000 स्क्वायर फीट का एसी टेंट है, फुली एसी। और वहाँ पे पूरे सभी रक्तदाता जो आने वाले हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट से लेकर भोजन की सभी व्यवस्था रहेगी। वहाँ करीबन 250 से 300 वॉलंटियर्स रहेंगे, जो अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि डोनर रजिस्ट्रेशन से लेकर डोनर गाइड करने तक लेकर और उनको क्राउड मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, एक एक डोनर को प्रॉपर तरीके से वहाँ पे गाइड करना और हॉस्पिटैलिटी देना, ये सब कार्य वहाँ रहेगा। बाइकर्स के लिए भी क्या कुछ व्यवस्था है? आपने कहा हेलमेट भी ना लगाए बिना उसके। एक महत्वपूर्ण बात रह गई, वो शायद सवाल में भी नहीं आई, क्योंकि हो सकता है वो मैसेज आपको कन्वे नहीं होगा और मैं भी बताना रह गया। 26 जुलाई को कैंप से जस्ट एक संडे पहले, 2 अगस्त को हमारा कैंप है संडे को, उससे एक संडे पहले 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सुबह 7 बजे जेएमडी टेंट से ही करीबन 18 से 20 किलोमीटर की हम एक बहुत विशाल तिरंगा यात्रा और ब्लड डोनेशन जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, जिसका उद्देश्य है रोहिणी के अंदर एक हुंकार भरना और रोहिणी की एक एक घर तक आवाज पहुंचाना कि भाई अगले संडे को ये इतना बड़ा विशाल कार्य होने जा रहा है। तो उसमें हमारे साथ करीबन 1000 से 1200 बाइकर्स, स्कूटी पे लोग, कार गाड़ियों में भी होंगे, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी होंगे, पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और उस बाइक रैली को सुबह 7 बजे हमारे रोहिणी क्षेत्र से ही जो हमारे सांसद हैं योगेंद्र चांदोलिया जी, वो उसको फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। तो वो बाइक रैली का रह गया था विषय बताना। बाइक रैली होने वाली है 26 जुलाई को। उसका उद्देश्य है कि पूरे रोहिणी में एक एक घर तक संदेश जाए कि रोहिणी में इतना बड़ा रक्तदान शिविर लगे। हेलमेट की भी आपने तस्वीर लगा रखी है, आपने बोला कि बाइक वाले जो हेलमेट लगाएंगे उनके लिए, तो उसकी क्या है? अब बिल्कुल ना, आप ये समझिए 1500 एक्सीडेंट होते हैं हर वर्ष हिंदुस्तान में। उनमें से अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं, 500 एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिनमें खाली खरोच आती है, 500 ऐसे होते हैं जिसमें हड्डी टूटती है, और 500 ऐसे होते हैं जिसमें गंभीर रूप से मरीज घायल होते हैं, और उसके अंदर से 300 मौतें होती हैं। और वो मौतें जो होती हैं उनमें से 90% मौतें हेलमेट ना लगाने का। लगभग सारी बातें हो गई। एक योगा के बार बार आपने हेलमेट की चर्चा की, तो पर्याप्त संख्या में ISI मार्का के हेलमेट वहाँ उपलब्ध होंगे और सारे जरूरतमंद लोगों को हेलमेट वहाँ वितरण किया जाएगा। और सिंबॉलिक जितने भी डोनेट करेंगे उन लोगों के माध्यम से भी हेलमेट दिया जाएगा। लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा टीम की ओर से, और उसमें दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम भारत सरकार के राजतंत्र, प्रशासन तंत्र, न्यायपालिका, समाज, हर मतलब ऐसे सक्षम समर्थ लोगों को इसमें हम योगदान क्या अपील करना चाहेंगे इस कैंप को लेकर युवाओं से? बस युवाओं से, सभी लोगों से अपील यही है, आग्रह है कि आप इसको, जो इनका 3100 का हम लोगों का जो लक्ष्य है वो 5100 भी पार करे और पूरे देश के माध्यम से पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि हमारी जो भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, देने की प्रवृत्ति, देव संस्कृति, कि हम लोगों को जीवन दान देने में हम कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा तत्पर और समर्पित हो। संकल्प लिया 3100 यूनिट का, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम लोग 3500 से ज्यादा यूनिट अचीव करने जा रहे हैं और एक विश्व कीर्तिमान हम लोग स्थापित करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक जरूरी जानकारी और मैं देना भूल गया शायद विपिन भाई, तो हमारे इस कैंप के अंदर हमारी मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोग एक ऐप बना रहे हैं। हमारी लक्ष्मी तरु फाउंडेशन, हमारी संस्था के द्वारा एक ऐप लॉन्च की जाएगी। जैसे आप लोग देखते हैं ओला, उबर
जहां पे हम लोग क्लिक करते हैं, हम कहीं पे भी जंगल में खड़े हैं तो वहां पे हमारे पास ओला उबर आ जाती है। इसी तरीके से हमारा रक्त साथी ऐप लॉन्च होगा 2 अगस्त को। जहां पे भी किसी भी डोनर को किसी भी हॉस्पिटल में या नियर बाय कहीं भी जरूरत होगी किसी भी पेशेंट को, तो वो उस ऐप के जरिए हमारे डोनर्स उन तक पहुंचेंगे, जिसको लाखों की संख्या में लोग डाउनलोड करेंगे। तो इस पे भी बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। ये सब शुभ कार्य निःशुल्क होगा और कहीं पे भी किसी जरूरतमंद को ब्लड की व्यवस्था चाहिए होगी तो वो उस ऐप के जरिए पहुंच सकती है। ऐप का नाम क्या है? रक्त साथी ऐप है। आज ये बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ हमें इंटरव्यू तक ही ना सीमित रखें, हम खुद एक जरिया बने। बिकॉज आज हम अगर सबके लिए एक सवाल है, जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं पूछते हैं कि क्या हमने इस सोसाइटी में मेजर डिफरेंस लेके आए। आज अगर भगवान ने इनको चुना है तो हमको इनकी राह को और बढ़ाना है, इनके साथ जुड़ना है। Because blood is not manufactured in the factory. It is actually coming from one human being saving other lives. So मैं यही बोलना चाहूंगी कि we all are excited to make this big record and heartily wishes all this to them.